बीच बात है ब्रिक्स सम्मेलन की, जिसमें ब्राजील के रियो डी जनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचे हैं। उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना पहलगाम आतंकी हमले पर दोनों देशों को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और समर्थकों को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। उन्होंने शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर बात की। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले का एक साझा बयान भी जारी किया गया। Honorable Prime Minister underlined that terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. He underlined that the attack, the Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रणय, चीन और पाकिस्तान का नाम ना लेना, फिर भी सीधे तौर पर उन्हें संदेश देना, किस तरह की कूटनीतिक राजनीति के तहत इसे देखा जाए? क्योंकि एक ऐसा मंच था जहां आप आसानी से पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं और ऐसा हुआ भी है कई बार, वैश्विक मंच पर उनका नाम लिया गया, लेकिन इस बार क्यों नहीं? देखिए नेहा, खासतौर पर प्रधानमंत्री के भाषण को यदि आप देखें, इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पाकिस्तान का नाम लेने न लेने के बावजूद इशारा किसकी तरफ था? क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर निंदा प्रस्ताव, जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर निंदा की गई, उसके बाद जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर, वो लगभग वही प्रतिध्वनि थी जिसकी बात भारत करता रहा है, जिसकी बात भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उठाई। ये चीजें स्पष्ट करती हैं कि इशारा किस तरफ था। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन भी उस बैठक का हिस्सा था। यानी चीन जिस तरीके से हमदर्दी दिखाता रहा है, हिमायत करता रहा है पाकिस्तान की, एक तरीके से आईना उसे भी दिखाया गया ब्रिक्स की इस बैठक से। कूटनीति का एक तकाजा होता है, एक मर्यादा होती है जिसमें नाम लिए बिना भी आप मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो मामला टैरिफ का हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म का हो या आतंकवाद के मुद्दे का हो। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कटघरे में जाहिर तौर पर किन्हें खड़ा किया वो दुनिया जानती है। साथ ही अगर आप उस डिक्लेरेशन को देखें जो कि ब्रिक्स की बैठक के बाद जारी हुआ, तो उसमें लगभग वो सारे मुद्दे जिनको प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उठाया था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार का मामला हो जो बीते 80 साल से लंबित है, या आतंकवाद के खिलाफ जो नीतियों के दोगलेपन का मामला हो उसको लेकर मसला हो, या फिर आतंकवाद की निंदा का मामला हो, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का मामला हो, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म का मामला हो, ये तमाम वो मुद्दे थे। या फिर जो यूनिलैटरलिज्म है, टैरिफ के मुद्दे को लेकर एक तरफा तरीके से जिस तरीके की व्यवस्था चलाने की कोशिश हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाए गए, वो सारी चीजें आपको अब ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में मिलती हैं। और इनका आना ये भी बताता है कि अब भारत, जो कि 2026 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष होगा, उसकी बात कितना वजन रखती है। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो कुछ कहा गया वो ब्रिक्स की न केवल बैठक में आया, बल्कि चर्चाओं के अंदर भी बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो इस भारत की के जो एजेंडा है या भारत की जो प्राथमिकताएं हैं उनके आधार पर देखने को मिला। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से चीन को भी बताने के लिए काफी थी। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है ब्रिक्स का, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर ब्रिक्स के देश जिनके साथ चीन और पाकिस्तान दोनों ही कारोबार करते हैं, जिनके साथ कई मंचों के ऊपर वो साझा करते हैं, अगर वो एक सुर में एक ध्वनि के अंदर ये कहते हैं कि आतंकवाद के प्रायोजक और पीड़ित एक साथ नहीं बैठ सकते, आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत है। और ये इसलिए भी जरूरत है, भारत की कामयाबी कह सकते हैं नेहा इसे, कि भारत ये समझाने में, बताने में और जताने में सफल रहा है कि आतंकवाद के प्रायोजक और पीड़ितों के बीच में समानता नहीं हो सकती। साथ ही ये आतंकवाद का जो मुद्दा है ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ मिलकर लड़ना इस समय की जरूरत भी है,
और साथ में प्राथमिकता इसलिए भी है क्योंकि इसके बिना जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या जो वैश्विक व्यापारिक सहयोग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आर्थिक प्रगति की बात जो ग्लोबल साउथ के देश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हासिल करना संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा और उसमें ब्रिक्स का ये जो डिक्लेरेशन आया है, जो घोषणा पत्र आया है, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें स्पष्ट करता है। एक और वैश्विक मंच के ऊपर ये सारी ठीक है। चीजें भारत ने न केवल साझा की हैं, बल्कि ब्रिक्स के डिक्लेरेशन के अंदर भी भारत की बात साफ तौर पर नजर ठीक आती है, है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।